अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के करोड़ों लोग बाहर के मुल्कों में नौकरी या कारोबार कर रहे होते हैं और वो हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने होम कंट्रीज़ में भेज रहे होते हैं वहाँ से कमा के। इन तीनों मुल्कों के जो बाहर रहने वाले लोग हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद यूरोप और मिडल ईस्ट में रहती है। तीनों मुल्कों में जो बाहर लोग रहे सबसे ज़्यादा यूरोप और मिडल ईस्ट में आपको मिलेंगे। बांग्लादेश के अंदर मुल्क से बाहर जाकर काम या कारोबार करने का बड़ा रुझान है, वहाँ पर भी बड़ा ट्रेंड है। इस बात का अंदाज़ा आप यूँ लगा सकते हैं कि कोई 7.5 मिलियन बांग्लादेशी बांग्लादेश से बाहर रहते हैं, वहाँ पर नौकरी करते हैं और ये दुनिया भर में फैले हुए हैं। अलबत्ता सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी आपको सऊदी अरब में मिलेंगे, जो कि तकरीबन 25 लाख है वहाँ पर सऊदी अरब के अंदर। दूसरे नंबर पर आपको सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी जो मिलते हैं वो मलेशिया के अंदर मिलते हैं, 10 लाख के लगभग। फिर यूएई में भी बड़ी तादाद है। तीसरे नंबर पर जो बांग्लादेश से बाहर उनके शहरी रहते हैं सबसे ज़्यादा, तीसरे नंबर पर यूएई में आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी 10 लाख के करीब है। इसके बाद यूके के अंदर रहते हैं 9 लाख के करीब। फिर 5वें नंबर पर अमेरिका में 8 लाख के करीब रहते हैं। फिर इटली में, कुवैत में, कतर में। ये वो मुल्क हैं जहाँ पर लाखों की तादाद में बांग्लादेशी शहरी रहते हैं और ये लाखों लोग जो हैं वैसे हैं तो बांग्लादेश से दूर, लेकिन बांग्लादेश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में इनका एक बहुत बड़ा रोल है। बांग्लादेश की करेंसी और इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने में इनका एक बहुत बड़ा कलीदी रोल है और वो यूं कि हर साल ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है ना, इनको टकों में कन्वर्ट करके अपने मुल्क के अंदर भेज रहे होते हैं। यानी कि जहाँ ये काम करते हैं उस करेंसी, उस लोकल करेंसी को ये सेल करते हैं और उसका टका खरीदते हैं, बांग्लादेश की करेंसी खरीदते हैं और फिर वो अपने मुल्क के अंदर भेजते हैं फॉरेन रेमिटेंसेस की मद में। हर साल अरबों डॉलर्स जो है ना, इनको टका में कन्वर्ट किया जाता है, बांग्लादेश भेजा जाता है। गुज़िश्ता साल 2021 में बांग्लादेश को कोविड के बावजूद 22 बिलियन डॉलर्स 22 बिलियन डॉलर्स की फॉरेन रेमिटेंसेस मिली हैं। दुनिया भर में मुल्कों को कोविड की वजह से वैसे कम रेमिटेंसेस मिली हैं। ये जो रेमिटेंसेस का ट्रेंड है जनरली दुनिया भर में डाउन जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश को अब तक वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा जिसका डर जाहिर किया जा रहा था फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की जानिब से। आपको यह जानकर हैरत होगी कि बांग्लादेश अब दुनिया का 8वां सबसे बड़ा रेमिटेंसेस रिसीव करने वाला मुल्क बन चुका है। सिर्फ 7 ऐसे मुल्क हैं दुनिया में जहां बांग्लादेश से ज़्यादा पैसा ओवरसीज़ वर्कर्स भेज रहे होते हैं। 8वें नंबर पर बांग्लादेश आ रहा है और दुनिया की छठी सबसे बड़ी 6th लार्जेस्ट लेबर मार्केट भी बांग्लादेश बन चुका है। इट इज़ नाउ द 6th लार्जेस्ट माइग्रेंट सेंडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा जिस मुल्क के लोग बाहर रहते हैं उनमें नंबर 1 पे वैसे इंडिया आ रहा है। इंडिया के कोई 1 करोड़ 80 लाख लोग बाहर रहते हैं और इसके बाद मैक्सिको आता है, फिर रूस आता है, फिर चाइना और फिर सीरिया। ये टॉप के मुल्क हैं जिनके ज़्यादातर लोग बाहर रह रहे होते हैं अपने मुल्क से। इंडिया की जो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस आ रही होती हैं वो आ रही होती हैं, अब ये सुनकर जो बीजेपी आरएसएस के जो गुंडे हैं ना, उनको शौक नहीं लगना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इंडिया की रेमिटेंसेस आ रही होती है मुस्लिम मुल्कों से, मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम कंट्रीज़, मुसलमान, जिनके खिलाफ बीजेपी आरएसएस के जो हिंदुत्व से जुड़े हुए गुंडे हैं वो जंग में मशगूल हैं आजकल। और पुष्पेंद्रा कुलश्रेष्ठा साहब और नरसिंहानंद जैसे जो आरएसएस बीजेपी के ही पेरोल पे चढ़े हुए लोग हैं, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, दिन रात गालम गलोच और झूठ झूठ पे झूठ फैलाते रहते हैं इनके बारे में। आप 712 से जिस भाषा को सुन रहे थे, जिस जहालत को देख रहे थे, जिस आक्रांताओं को देख रहे थे, जिस मजहब की किताब में लिखा हो कि मुशरिक का कत्ल वाजिब है, मुशरिक मीन मूर्ति पूजक, उस किताब के लोगों से आपका कैसा भाईचारा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। लेकिन पैसे लेने की बारी आती है ना मुस्लिम मुल्कों से, तो इनकी वही सरकार जिनको ये डिफेंड कर रहे होते हैं, हिंदुत्व की सरकार, दोनों हाथों से पैसे ले रही होती है मुस्लिम देशों से। यहाँ इंडिया के अंदर ये जो इंटेलेक्चुअल गुंडे हैं ना, एक इंटेलेक्चुअल गुंडागर्दी भी होती है वैसे। हमेशा याद रखिएगा कि जो कमज़ोर जहन होते हैं, कमज़ोर जहन, उन पे हमेशा ताकतवर जहन हावी हो जाता है। प्रोपेगेंडा वॉरफेयर का यही एक सबसे बुनियादी उसूल होता है कि जो लड़ने वाले होते हैं ना, प्रोपेगेंडा वॉरफेयर जो लड़ते हैं, जिन लोगों को हायर किया जाता है,
वो लोग होते हैं जिनकी आर्ग्यूमेंट्स आम लोगों के जो दलीलें होती हैं, आम लोगों का जो दिमाग होता है ना, उनकी लेवल से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, और वो सुनने वाले को ये लग रहा होता है कि जो सामने बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है यही सही है। तो दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ इंडिया के अंदर ये हजरात बात तो करते रहते हैं, लेकिन ये बात भी आप नोट करें कि ये मुस्लिम देश नौकरी देते वक्त, इंडिया से जो लोग जा रहे होते हैं इन मुल्कों के अंदर, मुसलमान मुल्कों के अंदर नौकरी करते हुए, ये मुल्क ये नहीं देखते कि हमारे यहाँ जो आ रहा है नौकरी ढूंढने के लिए ये मुसलमान है या फिर नॉन मुस्लिम है, ये नहीं देखते, वो ये नहीं देखते। इनकी तरह उन्होंने इस चीज़ को मज़हब से नहीं जोड़ के रखा हुआ, वो सिर्फ ये देखते हैं कि इनमें ये कैपेबिलिटी है हमारे लिए काम करने की या नहीं है, दैट्स इट, खलास। उनका यही एक बेंचमार्क सेट है। लेकिन इंडिया के अंदर बहरहाल ये एक बहुत बड़ा इशू है, पैसा भी उनसे लेते हैं, खाते भी उनका है, गालियाँ भी उन्हीं को देते हैं। $83 मिलियन इंडिया को मिले हैं लास्ट ईयर रेमिटेंसेस की मद में, और इसमें सबसे बड़ा अमाउंट एज वी सेड मुस्लिम देशों से आया हुआ है भाई। अच्छा, बांग्लादेश को 8वें नंबर पर सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिली हैं, जो कि एज वी सेड $22 बिलियन की थी। लेकिन अब भी बांग्लादेश जो है ना, वो इंडिया के अलावा साउथ एशिया में पाकिस्तान से भी पीछे है। पाकिस्तान को भी $26.1 बिलियन की रेमिटेंसेस मिली हैं लास्ट ईयर, जो कि बांग्लादेश से तकरीबन $4 बिलियन ज़्यादा है। तो साउथ एशिया की अगर आप बात करें तो बांग्लादेश का इंडिया और पाकिस्तान के बाद तीसरा नंबर आ रहा है, बेनिफिशियरी तीसरा सबसे बड़ा रहा है फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव करने के हवाले से। वैसे गुज़िश्ता साल बांग्लादेश ने 6 लाख से ज़्यादा अपने जो लोग हैं वो भी लेबर अपना बाहर भी भेजा हुआ है। तो फॉरेन रेमिटेंसेस और लेबर मार्केट के हवाले से बांग्लादेश दुनिया के चंद बड़े मुल्कों की लिस्ट में वैसे शामिल हो चुका है, और इसकी रेमिटेंसेस ओवर द ईयर्स बढ़ भी रही हैं। 2019 में बांग्लादेश ने $18 बिलियन की जो रकम थी वो रिसीव की थी फॉरेन रेमिटेंसेस की मद में, और 2 साल के बाद 2021 में ये फिगर 18 से बढ़ के 22 पे आ गई है। कोविड के बावजूद भी विच शोज़ के ग्रोथ तो है, मुस्तकिल तौर पर ये फिगर ग्रो कर रही है। और बांग्लादेश की रेमिटेंसेस का भी अक्सर हिस्सा वैसे अगर आप देखा जाए तो मिडल ईस्ट से ही आ रहा होता है। 70% बांग्लादेश की जो रेमिटेंसेस हैं ये मिडल ईस्ट GCC के मुल्कों से आती हैं। यूरोप और अमेरिका वाले बांग्लादेशी उतना पैसा नहीं भेज रहे जितना मिडल ईस्ट वाले भेज रहे हैं, ये बात नोट करने के लायक है। वो इतना नहीं भेज रहे जितना ये भेज रहे होते हैं। अच्छा, आखिर में ये इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर कर दें कि दुनिया में अक्सर लोग जिस मुल्क में पैदा होते हैं उसी में सारी ज़िंदगी रहते हैं। 96.4% दुनिया की जो आबादी है वो लोग हैं जो कि अपने ही मुल्कों में रहते हैं, लेकिन 3.6% सिर्फ ऐसे लोग हैं जो कि अपने मुल्क को छोड़कर बाहर दूसरे मुल्क चले जाते हैं माइग्रेट करके, ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, मेनली बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये एक जो ओवरसीज़ लोग होते हैं बड़े स्पेशल किस्म के होते हैं, अपने होम जो कंट्री होता है ना उनके लिए और उनकी इकोनॉमी के लिए उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस होती हैं, इसको मानना पड़ेगा।